नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक की इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जिन रास्तों से यात्रा गुजर रही है वहां फूलों के साथ पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। देखिए हिंदू एकता यात्रा के तीसरे दिन के कुछ रंग। जय सिया राम के जयकारे के साथ शुरू हुई तीसरे दिन की हिंदू एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा पेप्टेक टाउन से नगांव की तरफ निकली तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ते गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का तीसरा दिन है। छतरपुर शहर से शुरू होकर के यात्रा नौगांव के लिए जा रही है और आप पीछे तस्वीरों में देखिए पूरा छतरपुर नौगांव रोड जो है इस समय इन्हीं भगवा झंडों से पटा हुआ है। तमाम सनातनी जो इकट्ठा हो रहे हैं इस यात्रा में वो हजारों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नौगांव की तरफ कूच कर गए हैं। तीसरा दिन है। इस जन सैलाब में बड़ी संख्या उन भक्तों की है जो बागेश्वर धाम से ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। ये सभी ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ ही चलेंगे। हर जगह फूलों की वर्षा के साथ इस पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा जहाँ से भी गुजर रही है वहाँ श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हर कोई बाबा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता है। कौन सा गांव है? गौर गांव में से। कैसी हो बताई? ठीक हो? सब लोग ठीक हो? चलो एक तरफ हो जाओ। बस चलो उठ जाओ। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है रास्ते में हर थोड़ी दूरी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई जो है वो आशीर्वाद लेने पहुंच भी रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के महिलाएं सब सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। ये देश में पहली बार सनातन हिंदुत्व की क्रांति खड़ी हुई है। ये देश पहली बार हिंदुओं की एकता को सड़कों पर देख रहा, नया अध्याय लिख रहा, नए विचारों के साथ हिंदू एक हो रहे। युवाओं में जोश है पर होश भी है। हिंदू संगठित है पर शांत भी है। जहाँ थकान लगी वहाँ बाबा थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक जाते हैं और विश्राम के बाद फिर पूरा काफिला आगे निकल जाता है। हजारों की संख्या में जो लोग जुटे हैं और पीछे भी अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग दिन बीतने के बावजूद जो है वो लगातार इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हिंदू एकता यात्रा को लेकर के जो उत्साह जो जोश है वो फिलहाल बना हुआ। तीसरे दिन बाबा की हिंदू एकता यात्रा का पड़ाव नगांव है। कल हिंदू एकता यात्रा नगांव से देवरी बांध तक पहुंचेगी। 25 नवंबर को बाबा बागेश्वर का काफिला मौरानीपुर पहुंचेगा, जहां से 26 नवंबर को घुघसी के लिए प्रस्थान होगा। 27 नवंबर को निवाड़ी में रुकते हुए बाबा बागेश्वर का काफिला 28 नवंबर को ओरछा तिगड्डा पहुंच जाएगा, जहां से 29 नवंबर की सुबह राम राज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में साथ चलने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस यात्रा का मकसद आपसी भेदभाव और छुआछूत को दूर करना है। इस पदयात्रा के जरिए वो सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को एकता की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि ये पदयात्रा भेदभाव मिटाने के लिए हिंदुओं को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगी। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
तो बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू एकता यात्रा लगातार जारी, आज उसका तीसरा दिन है। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह यात्रा के साथ चल रहे हैं, यात्रा में मौजूद हैं। रवीश पाल, कहां आपकी मौजूदगी है, जरा जानना चाहेंगे। और आज तीसरा दिन है, कैसी आस्था, कैसा उत्साह इन श्रद्धालुओं का, इन यात्रियों का? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं हूं छतरपुर से नौगांव के रास्ते में। उत्साह की बात करें तो ये देखिए अलग अलग झुंड में लोग चल रहे हैं लगातार। पीछे की तस्वीर देखिए, काफी जब हम पैकेज चला रहे थे इतनी देर में काफी भीड़ आगे जा चुकी है। और ये जो एक छोटा सा झुंड पीछे जा रहा है, इसको आप देखिए, ये महिलाएं हैं, सर पे बस्ता बोझा डाले हुए तमाम लोग यहाँ से चल रहे हैं। और ये सब खाने पीने के सामान के साथ साथ गर्म कपड़े हैं जो अपने साथ लेकर के आए हैं। अब हम आपको जोश की तस्वीरें दिखाते हैं, हम आपको ले चलते थोड़े आगे इस रात, क्योंकि हम लगातार इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और जब दिन का भोजन हो जाता है तो वहां पे क्या है, 2 घंटे का एक ब्रेक सा हो जाता है। तो लोग जो खा चुके होते हैं, जिनका रेस्ट हो जाता है, वो आराम करने के बाद फिर आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे में टुकड़ों टुकड़ों में जत्थे बढ़ जाते हैं। शाम होते होते ये सभी एक हो जाते हैं फिर से। तो ये जो झुंड आ रहा है, इसमें आप देखें तो कुछ साधु समाज के लोग हैं जो यहाँ पे लगातार पहले दिन से इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। और उनको देख के आप देखिए कि लगेगा ही नहीं कि उम्र हो जाने के बावजूद भी। जी बताएं महाराज जी, कहाँ से हैं आप? हम पन्ना जिला से हैं, ग्राम काटी, ग्राम पंचायत बमोरहा से हैं। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 56-57 साल के है। आप लगातार वहाँ से चल के आ रहे हैं? लगातार चलते आ रहे हैं। हाँ, बागेश्वर धाम से। तो क्या लगता है आपको, ये जो यात्रा चल रही है या सही राष्ट्र बनेगा? बन पाएगा? बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बन पाएगा नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। जी ये बताएं, अब 3 दिनों के बाद कोई थकान, कुछ कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ दूर हो जाते हैं जब गुरुजी बैठते हैं तो जरी सी तकलीफ नहीं बुझाता। खलिया पैर चल रहा हूँ अन्नपूर्णा में। जय श्री राम। पैर में भी छाले हो गए आपके? पैर में भी छाले? नहीं, कुछ भी नहीं है। 24 घंटे मैंने 22 घंटे सेवा करके फिर चला हूँ, जो सोया नहीं हूँ, लेकिन तो भी हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। थकान वगैरह कुछ नहीं हो रही क्या? बागेश्वर धाम से लेके यहाँ तक आप लोग चल के आए, थकान नहीं हुई क्या? कोई थकान नहीं हुई, सब स्वस्थ है सर, किसी को कोई थकान नहीं हुई। ठंड लगती होगी रात में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजी के तरफ से कमाल राजा साहब, हमारी यह आत्मा चलता रहेगा। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए ये जो रोड है, अभी तक आपने देखा होगा ये हाईवे पे चल रही थी, 4 लेन पे ये पूरी यात्रा चल रही थी। लेकिन देखिए अब क्योंकि ये सिंगल लेन है और यहाँ पे आप देखिए दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सड़क आ रही है छतरपुर से। और छतरपुर से यहाँ तक की दूरी जो है वो करीब करीब 12 किलोमीटर के आसपास की है। और इसके बाद जो है वो नौगांव पड़ता है, जहां पर आज का रात्रि विश्राम होना है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जूम करके अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको दिख जाएगा कि कितनी दूर तक आपको लोगों के जत्थे आते हुए दिख जाएंगे। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो सबसे आखिरी में ये जो गाड़ियां चल रही हैं, इन्हीं गाड़ियों के पीछे जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुख्य जो एक तरीके से जिसको कहेंगे वो झुंड जो एकदम सबसे नजदीक चलता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, वो लोग मौजूद हैं। और ये सभी लोग आज रात्रि विश्राम नौगांव में करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्साह में तो कोई कमी श्रद्धालु जो साथ में चल रहे हैं, जो भक्त चल रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी आप ये देखिए 3 बजे का समय यात्रा का तीसरा दिन है रवीश पाल, और कोई थकान नहीं है, उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं, जो लोग यात्रा के साथ चल रहे हैं, आपसे बातचीत में खुलकर कह रहे हैं कि कोई थकान नहीं है, मौसम की कोई मार नहीं है, ना ठंडी ना गर्मी, उन्हें कोई थकान नहीं, उनके पैरों में कोई छाले भी नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवीश पाल सिंह तस्वीरें दिखाने के लिए और इन श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए। यात्रा का तीसरा दिन है, अब देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा होता है और यात्रा के और कौन से रंग सामने आते हैं।